हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है इश्यू ऑफ शेयर्स का, कंपनी अकाउंटिंग का। पहले में हमने पढ़ा बेसिक्स, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा था और एंट्रीज देखी थी। सेकंड में हमने कॉल्स एरियर के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे बुक की लैंग्वेज, क्योंकि मैंने तो आपको वहाँ बॉक्स दे दिया था, आप एंट्री पास कर लेते, पर आपको वो दिया थोड़ा होगा। आपके पास एक बुक की लैंग्वेज होगी जो पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। 6 से है ये टॉपिक। जैसे 6 में लिखा है ग्रांड मार्केटिंग लिमिटेड इशू। पुरानी बुक में ना नाम क्वेश्चन का अलग होगा, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो लिखा ग्रांड मार्केटिंग लिमिटेड इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ टेनिस टू पब्लिक एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन। 2.5 लाख शेयर हमने इशू करे हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का है। अमाउंट बिंग पेबल ऑन एप्लीकेशन मनी, और जो अमाउंट है किस पे मिल रहा है? एप्लीकेशन, यानी एक सिंगल कॉल है। फिर लिखा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ 6 की, यानी एक सिंगल कॉल है, एप्लीकेशन 10 रुपये की कॉल है और 2,50,000 शेयर है। ये ऐसा बॉक्स होना चाहिए। अब क्या इसकी एंट्री नहीं कर सकते आप? लैंग्वेज समझ आई? बेसिकली हम लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन जो आज में हम जो पढ़ेंगे वो सब आपने पहले पढ़ रखा है, बस लैंग्वेज को देखने की लैंग्वेज कैसी होंगी। अब जैसे 7 है, देखो लिखा है ऑथराइज कैपिटल ऑफ 16 लाख। देखो 16 लाख से पहले रुपीज़ वर्ड लगा है। अगर आप देखो 16 लाख से पहले लगा रुपीज़ लगने का मतलब, अब पिछले वाले में 2.5 लाख से पहले रुपीज़ नहीं था, तो रुपीज़ का मतलब होता है कि 16 लाख रुपए के शेयर है। नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे आपको। वैसे तो इसमें आगे मेंशन है, बट नहीं भी मेंशन होगा तो आपको निकाल सकते हो। वैसे यहाँ मेंशन आगे देखोगे, लिखा ना डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ टेनिस। 16 लाख रुपए का शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का, तो साफ सीधी बात है 1,60,000 शेयर होगा। तो अगर नहीं भी दिया होता तो 16 लाख रुपये लिखा होता, और एक शेयर अगर 10 का है तो डिवाइड करके आप निकाल सकते थे। तो ये ऑथराइज क्या था? व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? पढ़ाया मैंने आपको ऑथराइज के बारे में, बताओ। हाँ, ऑथराइज मतलब कंपनी की लिमिट, जितने मैक्सिमम शेयर हो पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं या इशू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट को ऑथराइज। इसके बाद आगे लिखा आउट ऑफ दीज 80,000 शेयर वर इशू टू पब्लिक एट पार फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब देखो एक बात बताओ, एक कॉल तो आपको पता चल गई 7 में कि कॉल जो है वो एप्लीकेशन की है सिर्फ, और 10 रुपये की कॉल है, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब वहाँ पे शेयर दो है, 1,60,000 शेयर्स और 80,000 शेयर हमने इशू करे, तो एंट्री कितने से होनी चाहिए? 1,60,000 से या 80,000 से? 80 से। लिमिट थी 1,60 की, पर हम पब्लिक को कितना ऑफर करें? सिर्फ। तो अब एंट्री भी कितने शेयर से करोगे? अब क्या इसके आगे की एंट्री नहीं पास कर सकते? दो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आगे बात समझ। अब देखो मैंने कहा था ना कॉल होंगी तो नाम दिए होंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो देखो कैसे दिए होते नाम। क्वेश्चन नंबर देखो 8, आकांक्षा लेदर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10,000 शेयर इशू करा। कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखो आगे क्या लिखा है, 30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना? 30, अलॉटमेंट पे कितना? 30, और फिर लिखा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो क्या आपको पढ़ के लग रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कोई अलग अलग कॉल है? कहीं लिखा है कि बैलेंस ऑन 2 कॉल या बैलेंस ऑन इक्वल 2 कॉल, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो वो आखिरी कॉल का ही क्या नाम है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलग अलग लिखा होगा तो अलग अलग होता। अब देखो साफ सीधी बात है, कितने का शेयर था? कितने हो गए? तो कितना बच गया? 40। 60 हो गए तो 40 बच गया। क्या आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते? हो जाएगी एंट्री। लैंग्वेज समझ आ गई? तो 8वां आप खुद कर, 9वां आप खुद करना, 10वां बताता हूँ इसके बाद। 10वां जरा देखना लैंग्वेज। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में शेयर का नाम मेंशन होगा, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो जब आप एंट्री पास करोगे तो जहाँ पे आप शेयर्स लिख रहे हो तो वहाँ पे इक्विटी या प्रेफरेंस, जैसे इक्विटी होता सपोज, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर में रेट लिखा होगा 9%, 10%। बताया था मैंने आपको कि प्रेफरेंस शेयर के आगे रेट होता है, क्योंकि उसका डिविडेंड का रेट क्या होता है? फिक्स होता है। तो कहीं भी प्रेफरेंस शेयर होगा तो लिखा होगा 9%, 10%, 11%, जो भी रेट होगा। तो प्रेफरेंस शेयर में अगर आप एंट्री करोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू जितना भी परसेंट है, मान लो 9 है तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसी अलॉटमेंट आगे कॉल का होगा। मतलब अगर कॉल मतलब शेयर्स के आगे नाम मेंशन हो तो आपको नाम लगा देना। कहने का मतलब ये 10 में इसी की जरूरत है। लिखा मॉडर्न डायरीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। मॉडर्न डायरी का जो ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए का है?
10 लाख रुपए का ऑथराइज है, जिसको उन्होंने दो हिस्से में डिवाइड किया। देखो आगे लिखा है, डिवाइडेड इनटू 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक कंपनी की लिमिट थी 10 लाख रुपए के शेयर की, उसने क्या करा, 10 लाख रुपए का शेयर मतलब 100 का, तो 10,000 शेयर की लिमिट हो गई। उसमें से उसने क्या करा, 7500 इक्विटी शेयर कर दी और 2500 कौन से शेयर है इसमें, ये तो लिमिट है। अब देखो आगे क्या लिखा है, 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 509% प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक। इक्विटी शेयर कितने इशू करे हमने, 1000, यानी इक्विटी शेयर की जब एंट्री करोगे तो कितने शेयर से करोगे, 1000 शेयर से। अब प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे, 500। मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर का आगे रेट दिया हो तो लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर है। और अब देखो आगे कॉल बता रही है, इक्विटी शेयर की कॉल के एप्लीकेशन पे कितना बोला है, अलॉटमेंट पे कितना बोला है, 40। और देखो उसके बाद लिखा बैलेंस ऑन 2 कॉल ऑफ 25 ईच, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। देखो ये इक्विटी शेयर का बॉक्स बन गया और 1000 शेयर है, क्या आप एंट्री पास नहीं कर सकते, हो जाएगी एंट्री। ऐसी प्रेफरेंस शेयर के लिए देखो आगे लिखा है, प्रेफरेंस शेयर की कॉल बता रखा है एप्लीकेशन पे कितना, 25, अलॉटमेंट पे कितना, 25, और बैलेंस किस पे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना, 50। अब इससे प्रेफरेंस शेयर की एंट्री पास कर दो क्या, ठीक है। लैंग्वेज समझ आ गई, कहाँ डाउट है बताओ। ऊपर देखो टोटल 10 लाख लिमिट थी, ऑथराइज बोला क्वेश्चन में कि 7,500 इक्विटी शेयर और 2,500 प्रेफरेंस शेयर है, ये लिमिट है, तो इससे तो आपको एंट्री पास नहीं करनी। उसके आगे देखो लिखा है कि हमने 1000 इक्विटी शेयर और 500 प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को ऑफर करा, मिले लाइन। तो इक्विटी शेयर तो मतलब हमने 1000 शेयर पब्लिक को ये करा है, 500 ये इशू करा है। अब फिर इक्विटी शेयर की कॉल बता रखी है, प्रेफरेंस शेयर की कॉल बता रखी है, तो इसकी आप इक्विटी शेयर की अलग एंट्री पास कर दोगे और प्रेफरेंस शेयर की आप अलग एंट्री पास कर दोगे। 9% का रेट है, जब एंट्री करोगे, जैसे पहले एंट्री करोगे एप्लीकेशन की, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल। रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नाम है बस। रेट का जब डिविडेंड देते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है, अभी हम डिविडेंड की एंट्री तो पास नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम शेयर इशू करने की एंट्री पास कर रहे हैं, तो रेट से कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। देखो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे यहाँ पर क्या था, कोई एरियर वेरियर नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। एरियर भी तो हो सकता है, हमने पढ़ा ना कॉल्सिन एरियर, तो वो कैसे दिखेगा आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 होगा सीमा करके, एक बार जरा आप पढ़ लो, फिर मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ 12 नंबर, बस जरा उसकी लैंग्वेज को पढ़ लो 12 नंबर की, कि क्या क्या बोला हुआ है। मतलब इससे होगा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, जब मैं बोलूँगा तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ऑनलाइन जो बच्चे हैं, किसी को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। 2 लेक्चर हो गए, ये तीसरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि समझ लो 2 चैप्टर आपके 24 नंबर और ये अकेला चैप्टर 17 नंबर का है, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में, आपके रिजल्ट में, आपके स्कोर में, तो सीरियस होकर पढ़ाई कर लेना। बाकी कोई डाउट्स होगा तो हम हैं यहाँ पे आपके लिए। पढ़ लिया आप लोगों ने, जरा लैंग्वेज देखे। देखिए जरा, देखो क्या लिखा है, लिखा सीमा लिमिटेड इशू फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 25 का ईच है, एक शेयर कितने रुपए का है, 25 का। 10,000 शेयर्स है, 25 ईच, 25 रुपए का एक शेयर है। बोला पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना, 5। फिर लिखा अलॉटमेंट पे 10 और ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम। तो इससे आपको देखो 2 बातें पता चली कि 25 का शेयर जो है आप 5 रुपये प्रीमियम, यानी कितने पे इशू कर रहे हो, 30 पे। और जो अलॉटमेंट की कॉल है वो 10 का मतलब है 5 + 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो यहाँ तक कोई लैंग्वेज में कोई दिक्कत, यहाँ तक ठीक है। फिर लिखा 5 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना है, 5। और लिखा बैलेंस ऑन 2 कॉल, मतलब जो बच गया वो आने वाली 2 कॉल, तो आने वाली 2 कॉल का नाम आप क्या रख दोगे, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। और बच कितना गया, गिन लो जरा, कुल मिला के कितना हो गया, 30। 25 का शेयर, 5 का प्रीमियम, 30 हो गया। ये कितना हो रहा है, कितना बच गया, 10। तो 2 कॉल कितने कितने की हो जाएगी। यहाँ तक लैंग्वेज समझ आ गई। और नंबर ऑफ शेयर कितने, 10,000 शेयर।
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसके आगे भी कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है, ऑल द शेयर वर अप्लाई एंड अलाउटेड, जितने शेयर हमने इशू किए थे उतनी एप्लीकेशन आ गई, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब है। ड्यू अमाउंट व रिसीव्स, जो पैसा मांगा वो मिल गया, एक्सेप्ट छोड़कर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 200 शेयर पे पैसे नहीं मिले और यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो जोड़ने की जरूरत तो है नहीं। क्या आप यहाँ से लेकर अब यहाँ तक कंटिन्यू नहीं कर सकते? कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद एक चीज़ और बता दो आपको, अभी तक आपने जितने शेयर देखे फुल्ली सब्सक्रिप्शन थे। फुल्ली का मतलब क्या होता है, जितने शेयर हमने इशू किए उतने ही आ गए। लिखा था 10 हमने इशू किया, तो नीचे लिखा था कि फुल सबने सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन मान लो कम लोग आए, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर हम बाद में देखेंगे, अभी हम अंडर की बात करते हैं। सपोज करो मेरी कंपनी, मैंने 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन 8,000 लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर इसका मतलब क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन, 8,000 लोग ही खरीदने आए, तो उस केस में मैं एंट्री 10,000 शेयर से करूंगा या 8,000 से करूंगा? 8 से करूंगा। तो कभी अगर इशू से कम सब्सक्राइब होता है, डेट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, तो जितना सब्सक्रिप्शन होगा उसी से आप एंट्री पास कर दो। ये बात समझ आ गई? इसी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। तो 13 का आप लैंग्वेज खुद पढ़ के बॉक्स बना के मुझे दिखाओ, ठीक है? तो आप लोगों का काम है भी करो, और घर से होमवर्क जो 6 से लेकर 14 तक सारा करना है। तो अभी आप फिलहाल 13 करो, बाकी जो ऑनलाइन बच्चा आपके लिए भी यही है, ये बुक की देख लेना, TS अग्रवाल है, 6 से 14 तक करके आना। हाँ, बॉक्स बना के दिखाओ अभी फिलहाल, उसके बाद एंट्री मैं करवा लूँगा, पहले बॉक्स बना के दिखाओ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।